तो नमस्कार, मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ये 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 12 अगस्त तक रहने वाला है। आजकल इस सत्र में आप देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से ज़बरदस्त होकर सरकार पर हमले कर रहा है और सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मैटर हो, चाहे बिहार के SIR का मैटर हो, चाहे ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ का मसला हो, उस पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। दोस्तों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 2 टर्म में सरकार ने जिस तरीके से विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दिया और एक तरह से लाचार कर दिया, विपक्ष ने सरकार को लाचार कर दिया। इस समय विपक्ष इतना हमलावर क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं, उसके लिए मैं भारत की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं या ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं प्रेजेंट की बात करूँगा। दोस्तों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से विपक्ष हमेशा ही कमज़ोर रहा है। चाहे सरकार किसी भी हो, विपक्ष कभी भी सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाया। अब तक जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें जनता के आंदोलन हुए और उसमें किसी बुजुर्ग व्यक्ति का नेतृत्व हुआ। पहली बार इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 में जब JP के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जनता उद्वेलित हुई, तब सत्ता परिवर्तन हुआ। दूसरी बार 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार को अन्ना हजारे के आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हुआ। इन सब के क्या ज्योतिषीय कारण हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। मेरे प्यारे भारत देश की कुंडली का विश्लेषण करता हूं। दोस्तों, भारत की कुंडली वृष लगन यानी टॉरस एसेंडेंट की है, जो कि एक स्थिर राशि है। अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, कितनी भी प्रॉब्लम आई, कितनी भी दंगे फसाद हुए, कितने भी हमारे पर अटैक हुए, मगर हमारा देश हमेशा एक था, एक रहा और एक रहेगा। उसका कारण है क्योंकि फर्स्ट हाउस में स्थिर लगन पड़ती है। तो दोस्तों, पहला भाव जो होता है ये जनता का है और चौथा भाव जो है ये विपक्ष यानी अपोजिशन का है और 7वां भाव जो है सरकार के सहयोगियों का है, पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट का है और 10वां भाव सरकार का होता है और 9वां भाव जो होता है सरकार की एजेंसियों का होता है, जैसे ED है, CBI है या न्याय सुप्रीम कोर्ट है, उसका ये हाउस होता है। तो दोस्तों, मैंने ये कहा था
कि अब तक जब से आज़ादी हुई है विपक्ष क्यों नहीं हमेशा कमज़ोर रहा, तो उसका कारण ये है, चौथा हाउस जो है वो विपक्ष का है और उससे तीसरा भाव जो है ये चौथे से 12वां हाउस होता है। चौथे का 12वां हाउस किसी भी भाव का जब उससे 12वां हाउस होता है तो वो उसका नाश का हाउस होता है, यानी उसको नाश करता है। पहली बात तो चौथे हाउस का स्वामी, चौथे हाउस का लॉर्ड सूर्य अपने हाउस से 12th पोजीशन में होने के कारण काफ़ी वीक यानी कमज़ोर हो गया। उसके बाद ये 4 ग्रह और बैठे हुए हैं जो और विपक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके कारण आज तक भारत का विपक्ष कभी मजबूत नहीं हो सका। एक बार तो ये स्थिति आई थी राजीव गांधी के सरकार में, बीजेपी के सिर्फ 2 ही सांसद रह गए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, पिछली आपको ले चलता हूँ। चंद्रमा की दशा 4 सितंबर 2015 से 3 सितंबर 2025 को स्टार्ट होती है। चंद्रमा 4th से 12th यानी विपक्ष के नाश भाव का स्वामी है और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है और सब लॉर्ड शनि है और शनि भी आपका विपक्ष के नाश भाव में बैठा हुआ है। तो 4 सितंबर 2015 से सरकार ने विपक्ष की ऐसी कम तैसी करनी शुरू कर दी, क्योंकि शनि 2 हाउस का लॉर्ड है। पहले 5 साल 9th हाउस का और अगले 5 साल 10th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 9th हाउस क्या है? अधिकारी है, एजेंसियों। और 4 सितंबर 2015 के बाद सरकार ने आप अपनी एजेंसियों को ईडी, सीबीआई और जितनी भी उनकी एजेंसियां हैं उनको उनके द्वारा विपक्ष का नाश करना शुरू कर दिया, जिससे बड़े बड़े विपक्ष के नेता सिलेंडर हो गए और सरकार की तरफ शामिल हो गए। उसके बाद आपका 4 सितंबर 2020 के बाद आपने देखा 2019 के चुनाव में सरकार ने पहले से ज़्यादा बहुमत हासिल करके एक अपने को पावरफुल बना लिया और उसके बाद सरकार ने विपक्ष को नाश करना शुरू किया, जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं। एक तो 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, एक केजरीवाल को और दूसरा हेमंत सोरेन को। इसने इतनी बुरी तरह से विपक्ष को डरा दिया और एक छत्र राज सरकार करने लगी। तो दोस्तों अब क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गई जो विपक्ष सरकार पे हावी हो रहा है? तो यहाँ पर 4 मार्च 2025 से 3 सितंबर 2025 के बीच में चंद्रमा में सूर्य की दशा लगती है और सूर्य जो है 4th हाउस का यानी विपक्ष का स्वामी है और बुध के नक्षत्र में है। यहाँ पर बुध 2 हाउस का लॉर्ड है, 2nd का और 5th का। 4 मार्च 25 से 4 जून 2025 के बीच 2nd हाउस का रिजल्ट मिला, जो कि जनता का वॉइस है, जनता की आवाज़ है और जनता का मारक स्थान भी है। और मंगल 7th का लॉर्ड हो के, जो कि प्रत्यक्ष शत्रु है हमारा पाकिस्तान। केतु यहाँ बैठा होने के कारण वो एक आतंकवादी देश है, उसके कारण उसने 22 अप्रैल को हमारी जनता पर आतंकवादी अटैक किया और जिसमें 26 हमारे
नौजवान की मृत्यु हुई और उसके बाद हमने पाकिस्तान पर अटैक किया और उसके जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उसको हमने ख़त्म किया। अब आप देख रहे हैं 4 जून 2025 से 3 सितंबर 2025 के बीच में पंचम हाउस का रिजल्ट मिलेगा। सरकार का प्रतिष्ठा का हाउस है, सरकार के कष्ट का कारण है। तो इस हाउस का जब रिजल्ट मिला तो विपक्ष के द्वारा सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रॉब्लम आई, सरकार की प्रतिष्ठा गिर रही है, सरकार इस वक्त बुरी तरह फंसी हुई है और उसको ये प्रधानमंत्री का भय का भी हाउस होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त डरे हुए हैं। अब आपने देखा 28 जुलाई को ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। उसका कारण है कि 28 तारीख को मंगल यहाँ पर पंचम भाव में आया और मंगल 7th हाउस का लॉर्ड है, तो 7th हाउस होता है विदेशी संबंधों का। तो जिसके कारण सरकार की प्रतिष्ठा और गिरी। अब 15 अगस्त के बाद जब सूर्य वो अपने हाउस में आएगा और यहाँ से पहले गोचर कर रहे केतु के साथ युति करेगा और केतु के नक्षत्र में होने के कारण सरकार विपक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत होने जा रहा है और सरकार को मुसीबत में डाल सकता है। उसके बाद 3 सितंबर 2025 को यह चंद्रमा की दशा ख़त्म होने जा रही है। उसके बाद मंगल की दशा स्टार्ट होगी। इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। एक बात और बोलना चाह रहा हूँ मैं, 3rd हाउस जो होता है ये मीडिया का होता है, जर्नलिज्म का होता है, प्रिंट मीडिया का होता है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होने में और सब नोड शनि होने के कारण 2 सितंबर 2015 से मीडिया ने सरकार के अंडर में आकर विपक्ष को ख़त्म करने का बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब 3 सितंबर के बाद मीडिया खामोश रहेगा और जनता बोलेगी। अब जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, जनता आंदोलन करेगी और उसका पूरा वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मंगल की दशा में भारत के साथ क्या क्या होने जा रहा है। हम लोगों को परेशानी तो होगी, मगर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा देश तरक्की की राह पर चलेगा और इस 10 साल में जो हुआ है उसको समाप्त करेगा और तरक्की के देश में हमारा देश चलेगा। इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा मंगल की महादशा पर। तो दोस्तों, जितना मुझे ज्ञान था या ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दी है या विश्लेषण किया है। यदि इसमें एक बात और भूल गया मैं, शनि की यहाँ पर दृष्टि होने के कारण सरकार के कब्जे में सारी एजेंसियाँ और न्यायपालिका भी आ गई। तो दोस्तों, जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं
क्षमा का पात्र हूँ। थोड़ा उम्र के लिहाज से मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल पाता, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। डबल भाव है जो मेरी रिएक्शन थी मैंने आपको दे दी है। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।